बच्चा लोग आज हम लोग इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो थ्योरम हम लोग कर रहे थे उसमें एक नया थ्योरम हम आज प्रूव करने वाले जो बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या दिया हुआ है। ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दैट मीन्स जो लिमिट दिया हुआ है लोअर और अपर लिमिट उन दोनों का एडिशन एंड देन माइनस एक्स मतलब जिसके विथ रिस्पेक्ट टू मतलब जिसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स जो भी यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स दिया रहेगा वो हमें क्या करना है वहां पे माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी प्रूव दैट किए थे तो शायद से वो एलएचएस लेके हमने एक अजम्पशन लेके सॉल्व किया था, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है। बट इस अभी के जितने भी इंटीग्रेशन के प्रूफ आएंगे वो हम आरएचएस लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि आरएचएस से थोड़ा सा इजीली जो है सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आरएचएस यहाँ पे लेंगे क्या होगा। ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो हमने आरएचएस लिया और ये वाले टर्म को हम एक अजम्पशन करेंगे कि लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। इसको हम क्या लेंगे, टी। अभी हम करने क्या वाले हैं, जो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ जो इंटीग्रेशन है उसी को हम चेंज करेंगे, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1 dt बाय dx। ये dx डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू dt। तो इसको मैं देयरफॉर ऐसे लिख सकता हूँ कि dx इज इक्वल टू क्या है माइनस dt, दैट मींस dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस dt। अभी हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसमें एक चीज है, जैसे आप लोग ये अजम्पशन लेते हो टी, तो ये जो लिमिट है ना, लिमिट का भी चेंजेस हो जाता है क्योंकि ये लिमिट जो दिया हुआ है लोअर और अपर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, हमने जो लिया हुआ है टी लिया तो हमें भी विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा ना, डीएक्स पे क्या होगा dt, तो लिमिट भी चेंज होएगा। अब लिमिट का कैसे चेंजेस करने का, देखो सिंपल है, ये क्या है आपका एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू आप लोग यहाँ पे इसी में पुट करिए, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी है, पुट करिए ए प्लस बी माइनस एक्स कितना है ए, तो ए विल कैंसिल, तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है बी। दैट मीन्स जब एक्स ए रहेगा मतलब ए के जगह पे लोअर लिमिट विल चेंज एज बी। अब यहाँ पे व्हेन एक्स इज इक्वल टू बी, ये ध्यान रखना जब भी आप नॉर्मल इंटीग्रेशन भी कर रहे हो है ना, दैट मीन्स विदाउट प्रूफ वाला भी कर रहे हो ना, तो डेफिनेट में जब अगर आप पुट करते हो तो लिमिट भी चेंज होगा। एक्स इज इक्वल टू बी है तो पुट कीजिए इसमें ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। सो ए प्लस बी एक्स के जगह पे क्या आएगा ये बी, माइनस बी इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया ए। दैट मीन्स अब देखोगे ना तो फ्लिप हो चुका है, जहां पे ए रहेगा वहां पे क्या आना चाहिए बी, और जहां पे बी है वहां पे क्या आना चाहिए ए, क्योंकि ये हमने इंटरचेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप फाइनली इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा आपको, ए की जगह पे क्या आएगा बेटा, जब एक्स इज इक्वल टू ए है तो बी, और जब एक्स इज इक्वल टू बी है तो ए आएगा। क्लियर है, और ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस सिक्स कितना हो जाएगा टी, एंड देन डीएक्स विल बी, डीएक्स कितना हो जाएगा ये dx विल बी माइनस dt। तो ये माइनस में बाहर रखता हूँ या तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं माइनस डी टी। क्लियर है बात समझ में। सो ये इंटीग्रेशन आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए माइनस एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब एक नॉर्मल इंटीग्रेशन मतलब ये भी प्रूफ ही है बट वो बहुत चिंदी सा प्रूफ है, इसलिए वो आप लोगों को बताया नहीं, वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वो ये कहता है कि अगर आपको ये माइनस है, अगर आपको माइनस हटाना है, क्या करना है हटाना है, तो जो ये लिमिट है ना, लिमिट को आप फ्लिप कर दीजिए, मतलब इंटरचेंज कर दीजिए, जो लोअर है वो अपर, अपर है जो लोअर कर दीजिए। ऐसा इंटीग्रेशन बोलता है, ऐसा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, इधर ए से बी हो जाएगा और ये माइनस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा किसमें डी टी। क्लियर, अगर चाहिए तो आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो भी ये इंटीग्रेशन ऑफ अगर ए टू बी है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो माइनस एफ ऑफ एक्स है ना, क्या माइनस एफ ऑफ एक्स में हम लोग इंटीग्रेशन क्या करेंगे बी टू ए इंटू डी एक्स कर लेंगे। तो ये वाइस वर्सा है, समझ रहे हैं, हमने माइनस था तो इंटरचेंज करके माइनस हटा दिया, इधर प्लस है, अगर आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस लग जाता है। तो वही घुमा फिरा के वही बात है कि अगर आपको प्लस के पे माइनस लाना है तो आप इंटरचेंज कर दीजिए लोअर और अपर, और माइनस पे प्लस लाना है तो वही इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया।
अब आप ध्यान से देखोगे एलएचएस तो हमारा प्रूव हो चुका है, d2a f of x dx, बस फर्क क्या है, इधर t है और dt है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक और चीज बोलता है कि कभी भी इंटीग्रेशन जो है इंडिपेंडेंट रहता है वेरिएबल पे। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे t रहने दो, x रहने दो, y रहने दो, आप रहने दो, मैं रहने दो, तो फिर भी उसमें इंटीग्रेशन में चेंजेस कुछ नहीं आने वाला है, आंसर विल बी रिमेन सेम। सो यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रेशन इज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल। सो डायरेक्टली आप लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f of x into dx, that is LHS equal to RHS, hence proof। क्लियर है? HP that means hence proof। अब उसके बाद से जरा सा ये वापस से हम लोग क्या करें, जब भी प्रूफ दैट करते हो तो वापस से लास्ट में ना ये लिखना मत भूलिएगा आप लोग, समझ रहे? वापस से जो आप प्रूफ कर रहे हो वो लिखना मत भूलिएगा, a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो बहुत आसान सा है इसका थ्योरम जो है स्टेप से बहुत आसान सा है। इसके अगला वाला भी थ्योरम है सेम एज इट इज प्रोसीजर से हमें करना है। आई होप क्लियर हो गया रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो पूछेगा। बस ध्यान देने वाली स्टेप में बात कौन सी है, ये सब्स्टिट्यूट करना और ये इंटरचेंज करना। इंटरचेंज करना क्यों किया, क्योंकि ये टी जो है हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो लिमिट भी उसी अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे।